हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों एक मज़ेदार चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वैसे आज संविधान का भाग 5 हम बात करने वाले थे, भाग 5 इन संघीय कार्यपालिका। लेकिन दोस्तों इससे पहले संघीय कार्यपालिका से पहले आपको बताऊंगा मैं कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ का जानना आवश्यक होगा कि आपके जब पढ़ते समय क्वेश्चन दिमाग में उठेगा तो आप सोचेंगे कार्यपालिका क्या है। तो दोस्तों इसके साथ ही आइए मेरे साथ बात करते हैं भारतीय शासन प्रणाली के आधार स्तंभ, द बेस पिलर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय शासन प्रणाली का जो मेन पिलर है वो क्या है, किसे मानते हैं। देखो दोस्तों, ये मुख्य रूप से भारतीय शासन प्रणाली के हम वैसे तो 3 पिलर बोलते हैं, लेकिन कभी 3 पिलर में तो कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, 4 पिलर होते हैं। देखिए, पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है दोस्तों प्रेस यानी मीडिया। तो देखिए कैसे मैं आपको डिफाइन करूंगा, समझने की कोशिश करिए। पहला है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका देखिए एग्जीक्यूटिव। दूसरा नाम इसका दोस्तों हम इसको व्यवस्थापना भी बोलते हैं। अब इसको बात समझने की कोशिश करिए। कार्यपालिका क्या होता है? कार्य, हिंदी में इसे आप समझ रहे हैं कार्यपालिका, कार्य का पालन करने वाला कार्यपालिका, जो व्यक्ति कार्यों का पालन करते हुए कार्यपालिका हो गई। व्यवस्थापक जो व्यवस्था देखने वाले व्यवस्थापक हो गई। तो कार्यपालिका व्यवस्थापक दोनों ही क्या है, पर्याय शब्द हैं। समझने की कोशिश करें। कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय देश के लेवल बात कर रहे हैं हम, राज्य कार्यपालिका नहीं पढ़ रहे हम, संघीय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका संघ के लेवल पर कार्यपालिका क्या होती है। संघ पढ़े या राज्य पढ़े तो संघीय कार्यपालिका होती क्या है। देखिए, संघीय कार्यपालिका का जो मेन हेड कौन होता है, संघीय कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, समझ पा रहे हैं। जो औपचारिक यानी उसका निर्वाचन होता है और हमारी संप्रभुता इसी में निहित होती है। लेकिन बात आती है कि औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति सारे काम करता है, राष्ट्रपति के बारे में जो बोलते हैं रबर स्टैंप की तरह होता है। लेकिन देख समझिए, इसकी जो वास्तविक शक्ति है, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें रहता है, मंत्रिपरिषद। कहां रहता है, मंत्रिपरिषद में रहते हैं। और देखिए वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में रहती होती है। और जो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों, प्रधान होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री। सारे कार्यों को एग्जीक्यूट करता नहीं करता प्रधानमंत्री, विदेश से लेकर के सारे कामों को प्रधानमंत्री। कोई गलती हो जाए तो राष्ट्र देश पर उंगली उठेगी तो प्रधानमंत्री, अच्छा हो रहा तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मेन हेड होता है। क्लियर। तो ये है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और जो वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर। मैं एक एक करके क्लियर करता जा रहा हूं। क्लियर दोस्तों। तो ये हो गया कार्यपालिका, यानी और समझ लीजिए प्रधानमंत्री जब मेन होता है तो प्रधानमंत्री अपने अंडर कस्टडी राज्यों के कार्यपालिका लोग, प्लस सचिवालय से लेकर डीएम एसडीएम छोटे लेवल तक एक पुलिस अफसर भी कार्यपालिका का एक मेन मोटो होता है, मेन व्यक्ति होता है, नहीं वो भी कार्यपालिका का एक अंग होता है। तो कार्यपालिका के अंदर जो काम करने वाले हैं सभी लोग, यानी प्रशासनिक कार्यों को देख रेख करने वाले लोग कौन होते हैं, कार्यपालिका के लोग, तो वैसे कार्यपालिका बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करेंगे नंबर 2, मैं इन चारों चीजों को आपको जोड़ना सिखाऊंगा, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे एक दूसरे की जरूरत होती है। देखिए दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग नंबर 2 विधायिका। आप सब जानते हैं विधायिका क्या होती है। विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायिका को हम संसद बोलते हैं, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम संसद बोलते हैं। संघीय विधायिका क्या होती है, देखिए ये इसे बोलते हैं दूसरे रूप में संसद। संसद क्या होती है, विधायिका, विधान बनाने वाली विधायिका हो गई, विधायिका जो लोग विधान बनाते हैं विधायिका हो गई। लेकिन जो लेजिस्लेचर है ये कौन होता है, संसद। आप जानते हैं भारतीय संघ का दूसरा
भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ, द बेस पिलर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से दूसरे नाम से जानते हैं। संसद क्या होती है दोस्तों? देखो संसद होती है, संसद बराबर होती है, संसद बनती कैसे है? राष्ट्रपति, अब देखो मजेदार बात बताऊंगा आपको, प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर के विधायिका बनती है। देखिए कार्यपालिका में कौन होता है? आप समझ रहे? राष्ट्रपति होता है। समझ गए मेरी बात को? और राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है औपचारिक। तो मंत्रिपरिषद का मेन कार्य किसके अंदर? लोकसभा में तो होता है। लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के अंदर, वही तो उसको राष्ट्रपति फॉलो करता है, ऑर्डर देता है ये काम करिए। उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति लोकसभा और कार्यपालिका, दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करिए टेक्निकली। अब बचा राज्यसभा। जब राज्यसभा, जब कोई कानून बनाना हो, विधान बनाना हो, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, मैं आगे सारी चीजें बताऊंगा, भाग 6 आधे सारी चीजें कैसे कानून बनाए जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा मिलकर के कौन हो गया? कार्यपालिका हो गई, इसका हेड हो गया नहीं। लेकिन राज्यसभा और मिल गई लोकसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करती है। तो जब कानून बनाना होता है तो सभी को एक गुड फेथ में लेना होता है, तो बराबर सभी सांसद बराबर होते हैं। तो कानून बनता है तो लोकसभा कानून नहीं बना सकती अकेली, राज्यसभा को भी शामिल किया जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर आवश्यक होंगे। औपचारिक प्रधान इसलिए हेड है ना, अपने मुखिया से हेड करने सिग्नेचर कराने होंगे, इसीलिए राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के विधायक का निर्माण। कोई भी कानून जो बनता है तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही कोई कानून का निर्माण करते हैं। उस कानून को एग्जीक्यूट कराना, उस कानून को एग्जीक्यूट कराने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। दोस्तों समझ में आ रहा हो आपके? नेक्स्ट है न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका बोलते हैं दोस्तों न्याय देने वाले, न्याय का पालन करने वाले न्यायपालिका हो गई। ठीक है, न्याय का पालन कौन कराता है? जब कोई बदमाशी करता है ना तो क्या होता है? न्याय का डंडा। देखिए ध्यान रखिए, भारत के अंदर की बात बता दूं, न्यायपालिका हम मेनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ मेन होता है। से एक न्याय प्रणाली है तो लास्ट हमारा डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट। तो वहां एक न्याय प्रणाली के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाते हैं। तो ये हमारा, और इसके भी मेन बेस होता है क्षमा प्रार्थी करने का काम किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। मैं आपको जोड़ के बताऊंगा सारी चीजें, मजा आ जाएगा आपको। आप सुनते हैं वीडियो को मेरे को। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्याय का पालन करवाता है। हाई कोर्ट छोटे न्यायालय यानी क्षेत्रीय न्यायालय तक, यानी तहसील स्तर के न्यायालय भी कानून का पालन करवाते हैं। जो को लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करने का काम, सजा देने का काम इसका होता है, न्यायपालिका का होता है। क्लियर? ठीक है दोस्तों। चौथी चीज, जो तीसरा बेस पिलर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया इज न्यायपालिका। नंबर 4 है दोस्तों प्रेस, मीडिया क्या होता है? वैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, मीडिया क्या है? हमें बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है बोलने की। जब तक हम किसी के अधिकार को हनन न करें, हम बोल सकते हैं, गाली न दें, किसी को देश के प्रति गलत न बोले। मीडिया का पावर होती है, आप मीडिया देख रहे हैं, है ना? तो यही है मीडिया, प्रेस। जो मीडिया है वो हमारे मूल अधिकार है। जो चौथा पिलर है वो मीडिया है, ये जनता है। जनता, हम लोग, पावर, हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको पसंद है, उसके अधिकारों यानी उसके चीज़ों उल्लंघन हो, गाली न दें, देश के प्रति गलत न बोले, अपमान न करें, तो हम बोल सकते हैं। किसी भी नेता के प्रति, किसी के प्रति हम बोल सकते हैं, हमारे पास आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता जब तक है जब आप किसी को गलत नहीं बोल रहे। कहने का मतलब, आप किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, नेता हो, हमारे MLA MP हो, हमारे देश के कोई भी
नगर पालिका से प्रधान, गांव का प्रधान, हम गलत नहीं बोल सकते, ये हमारे पास राइट नहीं है, हमारा अधिकार है, हम अपनी बातें रख सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, अधिकार सिर्फ मांग कर सकते हैं, थोप नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 4। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। मेन पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस। देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करिए। जब कोई कानून एग्जीक्यूट होता है, पहले समझिए यहाँ, जब कोई कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट जब कोई कानून बना देती है, कानून का निर्माण हो गया, इस कानून का निर्माण करने के बाद इस कानून को चलाने का काम, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। समझ रहे? जैसे खाट के 4 पाए होते हैं दोस्तों, देखा होगा, एक बेड या खाट के 4 पिलर होते हैं ना, होते हैं, देखेंगे आपने। देखिए एक खटिया के 4 पाए होते हैं ना, इसी तरह से ये चारों एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। लकड़ी की खटिया देखी हो आपने कि एक पाया होता है, उसमें इधर से जुड़े हुए होते हैं सब लोग। मैं आपको चारों चीज दिखाता हूं जादू। देखिए जब विधान बनाना होता है, विधान बनाने के बाद पार्लियामेंट हमारा विधान बना लेती है, तो उसको कार्य को एग्जीक्यूट कराने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका में उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी उसको सिस्टम को देखते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं, ये नियम लागू हो गया। जैसे हेलमेट को लेकर के दे दीजिए, सब हमारे कानून बना कि हेलमेट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपए, तो कार्यपालिका ने ऑर्डर जारी किया। लेकिन अगर जो हेलमेट नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना होगा, उस जुर्माने पर किसी को नहीं मानना आदमी, उसको क्या होगा? चालान हो जाएगा। उस चालान होने के बाद छुड़ाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा हमें जुडिशियरी, कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे छोटे न्यायालय जाओ चाहे बड़े जाओ, जाना पड़ेगा ना, वहां जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये है न्याय, यानी व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों जुड़े हुए एक दूसरे से। जब हम विधान बना देते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिए दोस्तों, तीनों जुड़े तो हैं, कोई विधान, कोई व्यवस्थापिका, कोई सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, व्यवस्थापिका में कोई नया बदलाव आ रहा है, तो विधान दोबारा बन सकता है। लेकिन एक सुन लीजिए, जब कोई कानून गलत बन जाए, जैसे अभी कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके एक न्याय सिस्टम बनाया गया था 99 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि हमारी जनता के विरुद्ध, मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून होगा वो रद्द कर सकते हैं। तो यानी जुडिशरी बैठी है, कौन सा कानून बनाया है, क्या कानून गलत तो नहीं है? अगर कानून गलत है तो जुडिशरी को पावर है कि उसको भंग कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप? और कार्यपालिका अगर कानून को सही से पालन नहीं कर रहे, जुडिशरी को पावर है, उसको उंगली उठा सकती है, जवाब मांग सकती है। आपने क्या किया? ये इतना विद्रोह हुआ या कोई घटना हुई, किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में इतनी आगजनी हुई, क्यों हुई? आपका जवाब दीजिए। आप देखा होगा सरकार से जवाब मांग लेती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट मांग लेता है, ये स्वतंत्र होता है दोस्तों। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? लेकिन एक ध्यान रखिए, एक चौथी मीडिया, आप देखा हो हर जगह लेके पहुंच जाते हैं, हाँ भैया बताओ, अच्छे नेता, अच्छे ही आते उसके सामने मीडिया लेके अपने लाइट को लेके पहुंचती है ना, समझ रहे, कैमरे को लेके। तो मीडिया का काम क्या है? हम मीडिया आजादी है, लेकिन ये चारों हिल जाते हैं, यहाँ तक न्यायपालिका तक हिल जाती है कि कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही। अगर कोई जज घपलेबाजी कर रहा है तो मीडिया लेकर पहुंच गई तो उसको कैप्चर कर लेगा कि हाँ भाई आउट हो जाएगी बात। तो मीडिया चारों पर भारी है दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये नहीं एक दूसरे जुड़े हुए में, एक दूसरे की पावर भी कंट्रोल किए हुए। मीडिया इन चारों पर भारी है, तीनों पर। लेकिन समझने की बात करिए कि मीडिया अगर कोई अधिकार का हनन करती है, कोई गड़बड़ करती है, तो मीडिया को रोकने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। क्या आपने गलत किया? दूसरी बात, तीसरी बात सुनिए, अगर ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो विधायिका कानून बना सकती है, मीडिया की पावर को कम कर भी देती है। कई बार कुछ चीज ऐसी होती है, हमारे देश से संबंधित कोई घटना होती है कि आपको उस जगह नहीं जाना है, उसके लिए कानून बना दिया जाता है कि भाई आप वहाँ नियम लागू कर दिया जाता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। इससे हमारे देश की ये चीज को, हमारी सामरिक शक्ति को या सामरिक सिस्टम को नुकसान होगा। तो इस टाइप से प्रेस, मीडिया अगर गड़बड़ करेगी तो उसको हमारा जो क्या नाम है लेजिस्लेचर, उसको क्या है, उसकी पावर को कंट्रोल कर सकती है। इस टाइप से दोस्तों 4 हमारे पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस। तो भारतीय शासन प्रणाली के 4 आधार स्तंभ है दोस्तों। आधार स्तंभ मतलब हमारे पास मूल अधिकार, हमारा आधार स्तंभ है, हमारे बोलने की आजादी है, लेकिन हमें जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून को एग्जीक्यूट करना, उन कानून को लेजिस्लेट करके एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी की पावर के आधार पर हम लोग उसको बनाते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसके साथ ही कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू मेरे दोस्तों।